नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। मैं बबलू सैनी। आज हम पहुँचे हैं शाहपुरा के एक सरकारी स्कूल में जिसका नाम है श्रीमती कस्तूरा देवी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातेड़ी। खातेड़ी का ये स्कूल है शाहपुरा में, जो कि आपको बाहर के इस गेट से लग रहा होगा कि मानो किसी खंडर में हम जा रहे हैं। जो शिक्षा की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी स्कूलें हैं, हमने उनके नज़ारे भी आपको दिखाए हैं, लेकिन ऐसी स्कूलों के नज़ारे भी हम आपको दिखाना ज़रूरी समझते हैं कि आखिर शाहपुरा में ऐसी स्कूलें भी हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, जिनमें बच्चे अपना भविष्य बनाने को बेबस हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप इस स्कूल के अंदर जब आकर देखोगे तो अब मानो आपको लगेगा कि बच्चे आखिर इस भवन में बैठकर अपना जीवन कैसे बना पा रहे हैं। ये इनकी एक मजबूरियाँ ही समझ सकते हैं हम, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो कि प्रॉपर यहाँ पर खंडर जैसा ये विद्यालय है, एकदम खंडर नुमा है। अंदर की क्लासों की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे खंडर में बैठकर ये छोटा बच्चा, जो कि भारत का भविष्य है, ये भारत की जो नींव है, वो यहाँ पर जो तैयार हो रही है, वो नींव देख सकते हैं आप कि इस खंडर में बैठकर अपनी शिक्षा को हासिल करने को मजबूर है। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर खंडर हैं। इन खंडरों में बैठकर यहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं। इधर भी अगर आप इस भवन की भी हालत देखेंगे तो कुछ खासा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। आप इधर देख सकते हैं इनकी क्लासरूमों की व्यवस्थाएं हम देखेंगे कि आखिर किस हिसाब से क्लासरूम्स हैं और इन क्लासरूमों में किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं इसकी अंदर से हालत देखिए। एक बार अंदर जाके आप एक बार दिखाना चाहेंगे इनको कि इनकी हालत ऐसी है कि आप देखिए, ये प्रॉपर खंडर जैसा है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई विद्यालय है जिसमें बैठकर कोई बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बाकायदा आपको हम दिखा रहे हैं इस विद्यालय की क्लासरूमों की स्थिति, जिस क्लासरूम में बैठकर यहाँ का भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। आप अंदर से एक बार दिखाना चाहें कि इसकी जो दीवारें हैं, छतें हैं, आप यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। यहाँ के टीचर्स लोग भी बेबस हैं, मजबूर हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो नौकरी जो दिल से होती है, एक स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो इनका भी मन करता है कि आखिर हम भी कोई अच्छे भवन में बैठाकर इस भारत के भविष्य को तैयार करें। लेकिन भारत का भविष्य शाहपुरा के खातेड़ी स्कूल में एक खंडर के अंदर तैयार हो रहा है। अधिकारी और जो भी सरकारें हैं, उन्होंने अभी तक इनमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिससे इस विद्यालय की स्थिति को सुधारा जाए। इस विद्यालय की स्थिति आज ऐसी हो पड़ी है कि आज यहाँ जो पढ़ने वाला बच्चा है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, वो भी मजबूर हैं ऐसे ही खंडर में बैठा कर बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा बच्चों की यहाँ पर संख्या भी नहीं है, कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि चुनिंदा बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर छत की हालत आप देख सकते हैं। आखिर ऐसे भवन में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे ही भेज सकता है, क्योंकि ऐसे भवन में बैठा कर वो अपने बच्चों को एक डरा सहमा सा महसूस करता है, और उसी ही की वजह से इस विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बहुत कम है। आगे भी हम जानते हैं जो कि यहाँ के टीचर्स हैं और जो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि आखिर इस भवन की स्थिति को लेकर अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं, क्या किसी ने इस पर जोर दिया है कि नहीं दिया है। आप देख सकते हैं अंधेरा, जो कि क्लासरूम में आते ही हमें जो देखने को मिला कि मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा आ रहा है। ऐसे खंडर में बैठाकर इन बच्चों का, इस भविष्य का, भारत का जो निर्माण किया जा रहा है, ये भारत के लिए और इन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आप मतलब जितने भी मैंने आपको क्लासरूम दिखाए हैं, उनकी सभी की स्थिति ऐसी ही है। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर हम आगे भी आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ के जो भवन है वो खंडर नुमा बने हुए हैं। आप ये देखिए इनकी जो हालत है, कई वर्ष पुरानी ये कलर पेंट की हो रखी होगी। आप ये विद्यालय का ही प्रेशर है, इस विद्यालय के प्रेशर में आप इस स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि बच्चा आखिर अपने माँ बाप को क्या कहे कि मैं कैसे विद्यालय में जाकर शिक्षा हासिल कर रहा हूँ।
वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकता कि मैं एक ऐसे विद्यालय में जाकर पढ़ाई करूँगा जिसमें मैं शाम को छुट्टी के बाद आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, ये मुझे भी नहीं पता, ना उस माँ बाप को पता है कि मैं ऐसे खंडर में बैठकर क्या मैं घर पर वापस लौट पाऊँगा। ये खंडर कभी भी गिर सकता है, ऐसी इसकी स्थिति है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि कि यहाँ शाहपुरा की जनता इस खातेड़ी स्कूल को लेकर परेशान है, बेबस है। और हमेशा खातेड़ी स्कूल का जब भी नाम आता है तो हर किसी अभिभावक के दिल में और हर किसी घर वालों के दिल में एक यही डर रहता है कि ऐसे खंडर में क्या हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बाकायदा यहाँ कलर पेंट का जो देख रहे हैं, इसकी वजह से ये दीवारें ज़रूर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर जो अच्छी दिख रही हो, लेकिन इसकी छतों को देखकर और इस विद्यालय को देखकर, इसके खिड़की जंगलों को देखकर, अब इसके बाहर का जो नज़ारा है एक बार वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये इस विद्यालय की स्थिति है और इस विद्यालय की स्थिति के साथ साथ इन बच्चों के जीवन की स्थिति भी यही बनी हुई है। क्या ऐसे विद्यालय में कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेज सकता है? तो ये खातेड़ी स्कूल के जो इंचार्ज महोदय हैं हरफुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर बच्चों की संख्या कितनी है इस विद्यालय में? 85 है। अच्छा, तो यहाँ पर क्लासरूम्स कितने हैं? क्लासरूम 5 है। 5। तो 85 बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको 5 क्लासरूमों में बैठाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कक्षाएँ कितनी हैं? कक्षा 8 है, 1 से 8 तक। तो कंबाइंड में चल रही हैं? कंबाइंड में पहली दूसरी एक जगह होती है, तीसरी चौथी एक जगह होती है, 6, 7, 8 अलग होती हैं, 5वीं क्लास अलग होती है। अलग होती है। तो मतलब एक 2 क्लासों को एक क्लास में बैठाने की एक ये मजबूरी समझी जा सकती है। हाँ, मजबूरी है। जब कमरे नहीं होंगे तो फिर बाहर थोड़ी बिठाएंगे, बाहर तो बिठा नहीं सकते उनको। तो आपके पास में जब ये कार्यभार आया तो आपने ये चीज़ चेक भी की होगी कि आखिर इस भवन को लेकर अब तक कितने प्रयास किए गए हैं? नहीं, चार्ज आने से मतलब नहीं, चार्ज से पहले भी मैं प्रयास करता रहा हूँ। कई बार प्रयास कर चुके, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर या किसी तरह की कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। हमने इनके टूटे हुए कमरे हैं उनके एस्टीमेट भी बनवाए हैं, एस्टीमेट बनवा करके भी दे दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग से एस्टीमेट बनवाया, एसएसए को दे दिया, सब कर दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो शिक्षा प्रभारी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने भी कोई आश्वासन दिया, कुछ प्रतिक्रिया की, उनका भी कोई एक्शन गया आगे तक? कुछ नहीं, केवल ये हाँ करवाएंगे, केवल आश्वासन दिया है कि हाँ करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर कभी आया था? इतने वर्ष पुरानी ये स्कूल है, तो कभी तो कोई आए होंगे, यहाँ के विधायक रहे हों, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि इस भवन को हम सुधारेंगे? विधायक भी आए हैं, वार्ड पार्षद भी आए हैं। जब कार्यक्रम होते हैं तो आते हैं, केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या बच्चे जो यहाँ पर देखे जाए तो कि 1 से 8 तक की क्लास है, बट 85 आप बता रहे हैं बच्चे हैं, बता नहीं तो कहीं ना 85। हाँ, तो 85 हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि बच्चों की संख्या भी कम है? इस भवन का एक रीज़न माना जा सकता है? नहीं, भवन से कोई मतलब नहीं है। 85 बच्चे यहाँ अगर गवर्नमेंट स्कूल आसपास के देखे जाएं तो उनमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर 30-40 भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर भवन और कमरे पर्याप्त हों तो ये संख्या आराम से बढ़ सकती है। स्टाफ भी है जो केवल 6 का स्टाफ है। अगर हर क्लास के हिसाब से अगर एक टीचर यानी 8 का स्टाफ हो तो भी गार्जियन समझेगा कि हाँ मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और वो नामांकन है वो बढ़ सकता है। तो टीचर्स की भी कमी है? टीचर्स की कमी है। अच्छा, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे भी हमें देखने को मिले, तो उनकी हमने क्लास भी देखी है कि उस क्लास की भी जो इतनी बुरी जर्जर हालत है, तो कहीं ना कहीं एक अभिभावक डरा सहमा महसूस नहीं करता? नहीं, वो जो भी कमरे जिनके अंदर हम बिठा रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई हादसा होने वाले जो कमरे हैं उनको हम काम में नहीं ले रहे, उनके सबके लॉक लगा हुआ है। उनकी भी जर्जर हालत हमने देखी है अंदर नहीं से। वो प्लास्टर टूटा हुआ है, ये हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ टूट के गिर जाए, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। तो बाकी यहाँ पर अभिभावक या फिर कोई यहाँ के बच्चों के जो गार्जियंस हैं वो आते हैं, तो उन्होंने भी कभी शिकायतें की कि काश ये भवन अच्छा होता तो शायद हम हमारे बच्चे को भेजने में एक अंदर से अच्छा महसूस करते हैं? यहाँ के गार्जियन इतने जागरूक नहीं हैं, उनको सुबह शाम से अपना मेहनत मजदूरी करने से ही फुर्सत नहीं है, और बहुत ही कम वो अपने बच्चों के बारे में
सोचते हैं। बार बार उनको फ़ोन करने पर, बार बार बताने पर, बार बार उनसे आग्रह करने के बाद भी वो बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। साथ में मौजूद हैं जो कि खातेड़ी इस विद्यालय में ये इस एरिया के पूर्व पार्षद हैं दोलू जी। तो दोलू जी, इस विद्यालय को लेकर आपका क्या कहना है? विद्यालय अपना बढ़िया है, पुराना विद्यालय है ये, और अभी वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय का नोडल विद्यालय है। काफ़ी प्राचीन विद्यालय है और मैंने खुद ने इससे पास आउट किया हुआ है 1994 में। मैं यहीं से मैंने 8वीं क्लास पास की है। बहुत अच्छा विद्यालय है, विद्यालय में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भी वर्तमान में है ना भाई, आप इसकी थोड़ी एक तो बिल्डिंग की समस्या है। बिल्डिंग की जैसे इसमें ये रूम काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, ऊपर से इसकी छत उखड़ी हुई है। तो इसके लिए विभाग है, इन्होंने गुरुजी ने बताया कि भाई मैंने इसमें लिखित में भी दिया है, तो अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं होना एक दुर्भाग्य ही है। बीच में थोड़ी सरकार बदल गई, हमारा उस टाइम पे रहा नहीं है, और अब वर्तमान में सरकार आई है दोबारा भाजपा की। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक होगा मैं आगे तक अवगत कराने की कोशिश करूँगा। दूसरा इसमें ये है कि थोड़ा सा कि काफ़ी सारे गार्जियंस की शिकायत रहती है कि भई यहाँ बच्चों को थोड़ा मतलब देखभाल है ना, जिस तरह नियमित भी नहीं आते, गुरुजी ने बताया। बच्चे नियमित नहीं होते हैं, क्योंकि ये आसपास में जो बस्ती के बच्चे हैं ना छोटे, ये गरीब बस्ती है, यहाँ के थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सीधी सी बात ये है कि अपना जैसे मैं कल्याण सिंह स्कूल का उदाहरण देना चाहूँगा, साफरा के अंदर वो एक ऐसा विद्यालय है, उसमें आज आप एक जाकर के देखोगे बच्चों को बैठने के लिए भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में भी जगह कम पड़ रही है, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। सारे प्राइवेट स्कूलों में जाना बंद कर दिया सब बच्चों ने, और वहाँ पर अचानक से तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वालिटी बच्चों के साथ जो शिक्षा की क्वालिटी है ना, वो भी नियमित बढ़ानी पड़ेगी, और गुरुजनों को भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें दोनों साइड से ये जो बिल्डिंग की समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे। पहले भी ये बिल्डिंग किसी भामाशाह के द्वारा ही बनाई हुई है, इसमें कुछ कमरे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए हैं, बाकी के और अब भी वर्तमान में हम कोशिश करेंगे एक बार इस भामाशाह से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट से जो हो सकेगा तो हम गवर्नमेंट के पास भी ये चीज़ आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करोगे, अच्छा। साथ ही साथ बच्चों की संख्या कम है, और आप इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, और वर्तमान में भी आप जब बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ गई है, तो आप किस हिसाब से आप इस स्कूल से पास आउट है, तो एक अलग नरम दिल भी होता है विद्यालय के लिए, उस दिल को लेकर आप इस विद्यालय में बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करें? बिल्कुल दुख होता है। मैं जिस समय इसमें 8वीं क्लास में पढ़ता था 1994 में, तो ये पूरा ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं, प्रार्थना स्थल था ये पूरा, इसमें जगह नहीं होती थी, बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्राइवेट का रुझान बढ़ा है, उस वजह से भी कुछ बच्चे कम हुए हैं। दूसरी बात थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया आपको कि क्वालिटी तो मेंटेन करनी होगी। अभी देखो जैसे यहाँ पे कितने टीचर हैं गुरुजी, मेरे हिसाब से 8 या 9 हैं। नहीं, 6 टीचर हैं। 6 टीचर हैं और 8 क्लासें हैं। 8 क्लास हैं, 6 टीचर हैं। 6 टीचर भी काफ़ी होते हैं आजकल प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो अब बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है सब कुछ। अब संख्या कम है, हम कोशिश करेंगे एक बार गार्जियन से मिलने की कोशिश करेंगे दोबारा, और अब जो नया सत्र आएगा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे संख्या भी बढ़े। और पहले संख्या बढ़ाने से पहले आपकी सरकार आई है, पहले विद्यालय का भवन बढ़ाना। बिल्कुल, भवन में जो भी मरम्मत का होगा हम कोशिश करेंगे। गुरुजी से मैं निवेदन करूँगा कि इसको आगे मतलब जहाँ तक इनको लिखित में होता है वहाँ तक पहुँचाएँ, लिखित में जो भी कार्रवाई होती है वो करें। उसके बाद मैं अपने स्थानीय जो नेता होंगे या आगे तक जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा। और भाजपा से प्रत्याशी अभी वर्तमान के जो उपेंद्र यादव हैं, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत वो मतलब आंदोलनकारी नेता हैं। तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के स्तर पे तो पूरा काम करेंगे। मैं चाहूँगा एक बार उनका दौरा कुछ ही समय में यहाँ पे करवा दूँगा मैं, और उसके बाद में हम देखते हैं जितना कोशिश होगा, जितनी जल्दी होगा हम इसको बिल्डिंग का जो भी होगा हम करवाएंगे। आप सरकार और प्रशासन से भवन बनवा दीजिए, फिर टीचर्स की अगर कुछ कमी रहती है तो फिर हम उस विषय पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो भी भवन का होगा उतना आगे तक जो हमारे मतलब नेताओं की तरफ से जो कार्रवाई होगी हम पूरी कोशिश करूँगा मैं।